हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मौनी अमावस्या की, जो है 29 एंड 30 ऑफ जनवरी को। ओके, अभी हमने रिसेंटली जो है सेलेस्टियल इवेंट पे बहुत सारी हीलिंग्स की थी एंड उसके बहुत से ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आए हैं। बहुत से लोगों की अमेजिंग एनर्जीज एकदम से अपलिफ्ट हुई हैं, एक अपसर्ज ऑफ एनर्जी आया है जब ये सारे प्लैनेट्स जो हैं एक लाइन में अलाइन किए थे। हमने बहुत ही अच्छी उस दिन हीलिंग्स की एंड नेक्स्ट डे उसके स्पेल्स किए थे। ठीक है, वंडरफुल रिजल्ट्स, एनर्जीज बहुत अच्छी चल रही हैं एंड मौनी अमावस्या इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डे ऑफ द ईयर। बहुत अच्छा दिन है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको बताती हूँ। महाकुंभ में जो है 4 टाइम्स जो है होली बात लिया जाता है। तो फर्स्ट होली बात हो चुका है, जो ये सेकंड होली बात है वो मौनी अमावस्या को लिया जाएगा। मौनी अमावस्या का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ न्यू मून। जब मौन व्रत रखा जाता है, अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन किया जाता है, अपनी कुछ कमी कमज़ोरियों को देखा जाता है और ये बेस्ट टाइम होता है अपने कार्मिक बॉन्डेजेस से रिलीज़ होने का, अपनी कार्मिक हीलिंग्स करने का। ठीक है, जो फर्स्ट होली बात हुआ है प्रयागराज में, तो वहाँ पर एस्टिमेटेड अराउंड 3 करोड़ लोगों ने जो है होली बात लिया। लेकिन अब जो 29 एंड 30 को जो लोग बात ले रहे हैं वहाँ पर, इट इज़ एस्टिमेटेड अराउंड 8 to 10 करोड़ वहाँ पर लोग जा रहे हैं फॉर देयर होली बात। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जब हम उस सरोवर में एक डिप लेते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ, हमें अपने इनर में भी जो है एक डिप लेना ज़रूरी है। हम बोलते हैं ना कि थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, अपने अंदर जाने की भी ज़रूरत है। व्हेन वी टेक दैट डिप ना, हमें पता चलता है हमारी कमी कमज़ोरियाँ कहाँ पर थी और हमने अभी पीछे क्या कर दिया था लाइफ में और हमें आगे क्या करना है लाइफ में। तो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन से ही आता है। जब तक हम अपनी पुरानी गलतियों को नहीं देखेंगे तो उस पर काम कैसे कर पाएंगे, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ला पाएंगे और अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी को बेटर कैसे बना पाएंगे, राइट। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि हीलिंग वर्क करना। हीलिंग वर्क बिना सेल्फ रिफ्लेक्शन के हो ही नहीं सकता। जब तक आपको अपनी गलती ही नहीं पता, आपको किस चीज़ पे काम करना है, अपने नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव ट्रेट्स ही नहीं पता, अपनी ब्लॉकेजेस ही नहीं पता, आप कैसे काम करोगे? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं कुछ आपको चीज़ें बता रही हूँ जो आपको 29 एंड 30 को करनी है। इसको आप अपना इनर वर्क समझ सकते हो, आप इसको अपना रिचुअल समझ सकते हो। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको लेने ज़रूरी हैं। आप चाहो तो अपना कॉपी पेन लेकर आ सकते हो, उस पर लिख सकते हो। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेना है 29 एंड 30 को। नमक वाले पानी से ही नहाना है। 1 बाल्टी पानी में आप 2-3 चम्मच नमक के डाल सकते हैं। नॉर्मल जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है वो ले सकते हैं, या फिर पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जो होता है वो भी ले सकते हैं। जो लोग पिंक सॉल्ट ऐड करते हैं वो रिलेशनशिप हीलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या आपके कपल से आपकी नहीं बन रही है, तो आपको क्या करना है, पिंक सॉल्ट से जो है आप नहा सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल सॉल्ट अगर लेंगे उससे भी बहुत अच्छा ऑरा क्लीन होता है। फाइन। उसके बाद आपने कोई भी मंत्रा लेना है, चाहे आप गायत्री मंत्र लो, चाहे आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करो, चाहे आप ओम लो, चाहे आप महामृत्युंजय जाप लो, किसी भी तरह का मंत्रा जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठी हुई है। कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, बट चैंटिंग्स इज़ नेसेसरी। ये नहीं है कि आप बुक लेके बैठ गए और मुंह में ही बड़बड़ाई जा रहे हो और वो हो रहा है। नहीं, बड़बड़ाना नहीं है। ये दिन की इतनी एम्पलीफाइड जो है एनर्जीज हैं, तो इट शुड कम आउट ऑफ योर थ्रोट चक्रा। चैंट करना है, ऊंची ऊंची बोलना है। ओम नमः शिवाय की 108 टाइम्स चैंटिंग करनी है, ओम की 108 टाइम्स चैंटिंग करनी है। आप गायत्री मंत्र भी जो है वो चैंट कर सकते हो। गायत्री मंत्र इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मंत्रस। तो आप चाहो तो गायत्री मंत्र भी जो है 108 टाइम्स चैंट कर सकते हो, उसके आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। थर्ड थिंग जो आपको करनी है आज के दिन नहीं, 29 एंड 30 को, जबकि ये मौनी अमावस्या है, आपको क्या करना है, आपको कॉर्ड कटिंग मेडिटेशंस करनी है। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशंस क्यों? क्योंकि अभी जो ये इवेंट गया है सेलेस्टियल, हमारी लाइफ में एक शिफ्ट आया है, हम न्यू एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं और उस बढ़ने के लिए हमें पीछे की एनर्जी को कट ऑफ करना है। जो में हमारे टॉक्सिक ट्रेड्स हैं, कुछ नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, हमारी कुछ टॉक्सिक हैबिट्स हैं, कुछ टॉक्सिक मेमोरीज हैं, उन सब से आपको अपनी कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करनी है। ठीक है, तो कॉर्ड कटिंग मेडिटेशंस यूट्यूब पर अवेलेबल होती हैं। आप कोई भी अपना कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन ले,
वो वाला मेडिटेशन जो है 29 को ज़रूर करें। अब 29 को आपने क्या कर दिया है कि कॉर्ड अपनी कट कर दी है, उसके बाद क्या करना है, कार्मिक हीलिंग की आप मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, कि जितने भी आपने पास्ट में कर्मास, पहले तो नेगेटिव काम किया, वो आप आगे फॉरवर्ड नहीं लेके जाना चाहते, उसको वहीं पे कट करो। अब कट कर दिए, अब उसकी हीलिंग करना भी ज़रूरी है। तो जो भी आपने पास्ट में नेगेटिव कर्मा किया है वो हील हो जाए, उसके आपको बैड इफ़ेक्ट्स अपने फ्यूचर में देखने को ना मिले। तो पहले आपने कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करना है, उसके बाद आपने करनी है कार्मिक हीलिंग मेडिटेशंस। कर्मा हीलिंग मेडिटेशंस भी जो है यूट्यूब पर अवेलेबल होती हैं। तो ये 2 तरह की मेडिटेशंस आपने करनी है 29 को। ठीक है, कमिंग टू 30th ऑफ जनवरी। 30th ऑफ जनवरी को आपने क्या करना है, अब आपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया और पास्ट से जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स लाइफ में आ रहे थे उसको भी हील कर दिया, कॉर्ड कटिंग करके पीछे छोड़ दिया और इसको हील कर दिया ताकि इसका आगे इफेक्ट ना आए। अब जो लाइफ आगे आ रही है 30th को हम वो चीज़ करेंगे जो हमें आगे चाहिए। जैसे हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी सेलेस्टियल इवेंट की, तो उसमें ये था कि पहले हमने दरवाज़ा खोला, नेक्स्ट डे बुफे लगा है, आपको जो उठाना है उठाओ यहाँ से। ठीक है, पहले हमने पोर्टल की हीलिंग्स की, ऑल पोर्टल हीलिंग्स, सारे पोर्टल्स ओपन किए रिसीव करने के लिए एनर्जी, और नेक्स्ट डे हमने वो रिसीव की जिसके साथ हमें कनेक्ट करना है। नेक्स्ट डे मनी चाहिए तो मनी हीलिंग्स की, रिलेशनशिप हीलिंग चाहिए तो रिलेशनशिप हीलिंग की, उस तरह से हमने काम किया। तो इस बार भी 29 और 30 को आप क्या करोगे, 29 को आपने मेडिटेशन से अपना पास्ट सारा हील कर लिया, पास्ट के साथ कॉर्ड कटिंग कर ली, एंड 30th को आपने क्या करना है, आपने अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग्स करनी है। उसमें आप अपनी थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हो, आप अपनी इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग मेडिटेशन कर सकते हो, आप अपनी चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हो। तो पहले क्या है, पास्ट को पीछे छोड़ो, फिर प्रेजेंट को हील करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो फर्स्ट 29 को सारी पास्ट हीलिंग्स रहेंगी और 30th को आपने क्या करना है, अपनी चक्रा हीलिंग्स करनी है। आपको अपनी थर्ड आई एक्टिवेशन की हीलिंग्स भी आप कर सकते हो, आप अपनी इनर चाइल्ड वुंड्स की हीलिंग कर सकते हो, आप अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग्स कर सकते हो। आपको लगता है जिस भी तरह की आपकी ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको लगता है कि ईविल आई वगैरह है, साइकिक अटैक है, इस तरह की कुछ हीलिंग्स और आप प्रोटेक्शन हीलिंग्स की ज़रूरत है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये कुछ गाइडलाइंस है आपको 29 और 30 को जो अपने लेवल पर घर पे रहकर ज़रूर करनी ही करनी है। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत अच्छे डेज़ होते हैं, बहुत अपलिफ्टमेंट वाले डेज़ होते हैं, इन डेज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। लोग पागल तो नहीं है ना 8-10 करोड़ जाकर वहाँ पर होली डिप ले रहे हैं, कुछ एनर्जीज इतनी एम्पलीफाइड है यूनिवर्स में, तो अगर वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं तो आप लोग घर बैठे क्यों फ़ायदा नहीं उठा सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको मौनी अमावस्या क्यों बोला गया है, क्योंकि वो जो आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन होना है वो मौन में रह के होना है। मौन में रहने का मतलब चुप रह कर होना है। अब चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना मौन व्रत रख लो और इधर से व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं मुझे खाना बना दो, मुझे पानी ला दो, और व्हाट्सएप पे आपकी गॉसिपिंग चल रही है, ग्रुप चैट्स में आपकी चैटिंग चल रही है। नो, दैट इज़ नॉट मौन व्रत। कि आपने मुँह से तो चुप हो गए लेकिन व्हाट्सएप चल रहा है, दैट इज़ नॉट मौन व्रत। मौन व्रत वो होता है कि आप अपना फिजिकल लेवल पर मुंह से भी चुप हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, किसी से आपका कोई लेना देना नहीं है, और उस दिन पर आप अपने थॉट से भी चुप हो। ठीक है, कोई फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं आपका जाए, सब्जी वाला आया या नहीं आया, प्रेस वाले कपड़े देने हैं नहीं देने हैं, या गेस्ट कब आएंगे, या कुछ भी एनीथिंग, किसी तरह की कोई गॉसिपिंग नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कुछ ऐसा चुगलीबाजी नहीं होनी चाहिए। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, ना आपका मेंटल क्लटर हो ना आपका फिजिकल फॉर्म में। जस्ट स्पेंड योर टाइम एटलीस्ट 1 आवर, 1 घंटा करके देखो। बहुत मुश्किल लगेगा कि 1 घंटा व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना, 1 घंटा किसी से बात नहीं करनी, बस 1 घंटा साइलेंस में रहना है। मॉन्क्स को प्रैक्टिस करवाई जाती है इस चीज़ की, उसको ज़ेन मेडिटेशंस बोलते हैं, साइलेंस मेडिटेशंस, माइंडफुलनेस मेडिटेशंस। ठीक है, तो थोड़ा 1 घंटा तो है मिनिमम। 29 को 1 घंटा मौन व्रत रख के देखो, 30th को मौन व्रत रख के देखो। कोई आपका टीवी आसपास नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कुछ सोशल मीडिया एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट आपकी नहीं होनी चाहिए, और आपके फैमिली मेम्बर्स भी अगर आसपास हैं तो ट्राई करो 1 घंटे के लिए उनको बोलो कि मैं अपना थोड़ा मेडिटेशन सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज में जा रहा हूँ, अलग रूप में जाके अकेले जाकर बैठ जाओ बिना कोई टेक्नोलॉजी के, बिना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के। और जब आप उस टाइम बैठोगे ना, जस्ट थिंक अबाउट योर लाइफ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ।
क्या मेरा पास्ट रहा है, मुझसे क्या गलतियाँ हुई हैं और इसको मैं कैसे इम्प्रोवाइज़ करूँ ताकि मैं आगे जा सकूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ नोट्स हैं तो मैं उसको रेफ़र कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हैं जो मुझे आपको बतानी है। 29 को जो है हम कॉर्ड कटिंग हीलिंग्स भी करेंगे। वैसे तो मैंने आपको इनर वर्क बता ही दिया है कि आप ये सब इनर वर्क अपना घर पे करो। होपफुली आपने लिख लिया होगा अपना कॉपी पेन लेकर। अगर नहीं लिखा है या कुछ लोग मेरे साथ अपनी हीलिंग्स बुक करना चाहते हैं तो मैं हीलिंग्स का शेड्यूल भी आपको बता देती हूँ। 29 को हम कॉर्ड कटिंग टू द पास्ट वाली हीलिंग्स करेंगे और कार्मिक क्लिनजिंग हीलिंग्स करेंगे। ठीक है, कर्मा रिलीजिंग रे की हीलिंग्स होती हैं। तो ये 2 सेशन रहेंगे 29 को। 30th को थर्ड आई चक्रा हीलिंग्स और इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग्स रहेंगी। यानी कि पहले हमने पास्ट को कट कर दिया, पास्ट को हील कर लिया कर्मा से, एंड नेक्स्ट डे जो है हमने अपनी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए थर्ड आई चक्रा हीलिंग्स कर ली एंड अपना हार्ट चक्रा बैलेंस करने के लिए इनर चाइल्ड वुंड्स हील कर लिए। सिंस ये जो चैनल है ट्विन फ्लेम कपल असेंशन, यहाँ पर मोस्टली मैं देखती हूँ चाहे कोई डीएम है चाहे कोई डीएफ है, 2 ही चीज़ों में ब्लॉकेज आती है ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम 90% ऑफ द टाइम। पहली चीज़ डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, सेपरेशन चल रहा है। डार्क नाइट ऑफ द सोल मतलब थर्ड आई चक्रा ब्लॉक चल रहा है, चाहे डीएम है चाहे डीएफ है। दूसरी चीज़ कि वो लोग अनकंडीशनल लव की एनर्जी में नहीं आ रहे, इस वजह से असेंशन नहीं हो रहा है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आने के लिए हार्ट चक्रा को ओपन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इनर चाइल्ड वुंड्स की वजह से ओपन अप नहीं हो पाता। तो इनर चाइल्ड वुंड्स मैंने कोई ही डीएम या डीएफ होगा जिसके इनर चाइल्ड वुंड्स मैंने ना देखे हो। एवरीवन हैज़ इट, एवरी ट्विन फ्लेम हैज़ इट। तो आपको ये चीज़ हील करनी ज़रूरी है, एक थर्ड आई चक्रा और दूसरा हार्ट चक्रा फॉर योर अनकंडीशनल लव एनर्जीज। तो ये इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग्स एंड थर्ड आई चक्रा हीलिंग्स ये 30th को होंगी। इसका मैं प्रॉपर ब्रोशर आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगी, जो भी मेरे साथ व्हाट्सएप में कनेक्टेड है। और अगर अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया है मुझे व्हाट्सएप पर, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया है, तो आप उस पर जो है कनेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। पिछले 1 साल से आप लोगों का इतना रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम हमें स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, मैम हमें गाइड कर दो, मैम आप कोई स्पिरिचुअल कोर्सेज करवाते हो, मैम आप हमें टीच करवाते हो। और मैंने हमेशा आपको बोला कि इट इज़ इन द प्रोसेस, इन द प्रोसेस। आपको एक चीज़ पता होगी कि जब तक मुझे इनर कॉलिंग नहीं आ जाती, जब तक मुझे डिवाइन की चैनलिंग नहीं मिल जाती, ना तो मेरा कोई वीडियो आता है तब तक, और ना ही उसके रिलेटेड कोई कंटेंट बन पाता है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको कंटेंट के बारे में बताया था कि शिवा आर द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव इन माय ओन स्पिरिचुअलिटी। लेकिन जब मैं उसको अर्थ से कनेक्ट करती हूँ, आसपास के लोगों से कनेक्ट करती हूँ, सोसाइटी से कनेक्ट करती हूँ, इवन जो फेस्टिवल्स चल रहे हैं या न्यू मून चल रहे हैं, पोर्टल्स चल रहे हैं, जो भी ऑस्पिशियस डेज हैं, उससे कनेक्ट करती हूँ, इट इज़ लाइक कनेक्टिंग टू द शक्ति एलिमेंट। तो शिवा की नॉलेज और शक्ति उसको अप्लाई कैसे करना है, मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, जब तक वो नहीं आ जाता, ना तो मेरा कोई वीडियो आता है और ना ही उसके लिए कोई कोर्स आता है। सो इट हैज़ बीन 1 ईयर। बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि मैम करो, 1-1.5 साल हो गए। दिस इज़ द टाइम नाउ। अब फाइनली जाकर जो है मैंने अपना फर्स्ट ट्विन फ्लेम कपल असेंशन चैनल पर मैं अपना फर्स्ट वर्कशॉप जो है वो लॉन्च कर रही हूँ। ये फर्स्ट वर्कशॉप मैं बहुत ऑस्पिशियस डे कर रही हूँ, दैट इज़ 2-2 पोर्टल पे 2 February। तो 2 February पे 2-2 पोर्टल पे, 2-2 पोर्टल्स आर फॉर यूनियन। ठीक है, और मुझे ऐसा लगा यूनियन नहीं हो पा रहा है, इसकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज है इनर चाइल्ड वुंड्स। तो 2-2 पोर्टल पर मेरी जो सबसे पहली वर्कशॉप मैं लॉन्च कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, दैट इज़ इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग की वर्कशॉप है। 2 February को होगी। टाइमिंग्स अभी डिसाइड नहीं किए हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली शाम का टाइम होगा, बिटवीन 4 to 7 PM और सो। 3 घंटे की वर्कशॉप होगी। अगर 4 to 7 नहीं हुआ तो 5 to 8 होगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी व्हाट्सएप के ऊपर। आई विल पोस्ट द ब्रोशर। यूट्यूब पर भी मैं जो है वो पोस्ट कर दूंगी। और इस चीज़ में क्या क्या कवर्ड होगा मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग की वर्कशॉप है, पहली चीज़ ये दूसरी वर्कशॉप्स की तरह बिल्कुल नहीं होगी। मैं आजकल देखती हूँ कि बहुत सारे जो है कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं, एक जूम कॉल पे बुलाते हैं, अपना तो एक्सप्लेन करते हैं और चले जाते हैं। लोग जिनके कानों में पड़ती है, एक कई बार सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं और लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होती।
मेरा ये काम करने का तरीका नहीं है। जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग को भी कोर्सेज इस तरह से करवाते हैं ना कि जूम कॉल पे कोर्स करवा दिया, 2 दिन में आपको सारे टैरो कार्ड सिखा दिए और उसके बाद तीसरे दिन बंदे को कुछ समझ ही नहीं लगता है कि हुआ क्या। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकॉर्डेड नोट्स देती हूँ, रिकॉर्डेड वीडियोस देती हूँ, PDF के नोट्स चाहते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस चाहते हैं कि आप अगर 10 साल के बाद भी ये कोर्स दोबारा अपना रिवाइज करना चाहो, यू हैव एवरी मटीरियल विद यू। ठीक है, तो टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स का भी मेरा अलग है स्टाइल काम करने का और इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग का तो टोटली डिफरेंट है। यू रिमेंबर, हमारी जो बेस बनता है वो स्कूल में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि स्कूल में पहले हमें कोई चीज़ जो है उसकी थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर उसका प्रैक्टिकल करवाया जाता है, फिर उसको जो है उसका एग्ज़ाम लिया जाता है और मैम जब तक आपके चेक नहीं कर लेती एग्ज़ाम, आपको मार्क्स नहीं दे देती, तब तक आप पास नहीं होते और आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जाते। तो मतलब ज़बरदस्ती आपके अंदर कोई चीज़ डाली जाती है, थ्योरी से, प्रैक्टिकल से, किसी तरह के एग्जामिनेशन से, एंड जब तक आप उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो जाते आपको आगे नहीं जाने दिया जाता, राइट। यही सेम प्रिंसिपल मैं इस इनर चाइल्डहुड हीलिंग की वर्कशॉप में यूज़ करने वाली हूँ, जो मैं दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को देखती हूँ वो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद भी बहुत सारी वर्कशॉप्स लगाती रहती हूँ, बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, या अपना माइक ऑफ करके बैठे हो, कैमरा ऑफ करके बैठे हो, या साथ साथ आप खाना बना रहे हो। मैं देखती हूँ कि कई बार यहाँ पे वर्कशॉप चल रही है एंड बैकग्राउंड नॉइजेस, कईयों का कैमरा ऑन रह जाता है, तो कोई कड़छियाँ घुमा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई लंच करते करते वर्कशॉप्स कर रहा है। ये सब मेरी वर्कशॉप में नहीं होने वाला है। ठीक है, मुझे चाहिए रिजल्ट्स। मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करें, मुड़कर लाइफ में इनर चाइल्ड वुंड्स उनको ना हो। और इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगी कि आपको गूगल मीट का लिंक शेयर कर दिया जाएगा या जूम कॉल का लिंक शेयर किया जाएगा। उस पर पहले आपकी होगी थ्योरी के बीच में हम 4 मॉक ड्रिल्स के प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। ठीक है, आपको अपनी कॉपी पेन साथ लेकर बैठना होगा। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज दूंगी करने के लिए, वो आपको करनी होंगी। कुछ हम प्रैक्टिकल मॉक ड्रिल्स करेंगे, हम उसमें मेडिटेशन भी करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल तरीके से इनर चाइल्ड वुंड्स को हील करेंगे, इनर चाइल्ड वुंड्स निकालेंगे डीपली जो आपके रूटेड है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल रहेगा और उसके बाद भी मैं आपको एक होमवर्क दूंगी। जब आप वो होमवर्क अपना करके पोस्ट करोगे, उसको अपने गूगल फॉर्म पे अपलोड करोगे, तब जाकर मैं एक एक का, जितने भी लोग रजिस्टर करते हैं इस वर्कशॉप के लिए, एक एक का पर्सनली मैं खुद अपना होमवर्क चेक भी करूँगी, जो रेमेडीज़ देनी है, जो गलतियाँ हुई हैं और किस तरह से ये इनर चाइल्डहुड हीलिंग काम नहीं हो रही, तो आपको एक पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी जैसे स्कूल में दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही। तो पर्सनल मेंटरशिप में एक एक रजिस्ट्रेंट का जो है वो चेक करने वाली हूँ और उसके बाद उनको जो है वो सर्टिफिकेट मिलेगा इस वर्कशॉप का। और इसमें कोई साथ में खाना नहीं बनेगा, कोई कड़छियाँ नहीं चलेंगी, कोई आप साथ साथ टीवी नहीं देखोगे। इस वर्कशॉप में आपका कैमरा ऑन रहेगा फॉर द 3 आवर्स। तो प्रॉपर जैसे स्कूल में टीचिंग होती है, थ्योरी, प्रैक्टिकल, एग्ज़ाम, चेकिंग, रिमार्क्स और उसके बाद सर्टिफिकेट, तब जाकर हमारा कोई बेस बनता है। कोई एक ट्यूटर, कोई एक ऐसा कोच जो आपको अपनी पर्सनल अटेंशन दे रहा है एक एक चीज़ के लिए, राइट। तो आई थिंक दैट विल फॉर्म द बेस फॉर यू कि मुड़कर आपको कभी इनर चाइल्डहुड से सामना ना करना पड़े। तो दिस वर्कशॉप इज़ वे डिफरेंट देन जो आप ऑनलाइन बाकी सारी वर्कशॉप्स लगाते हो, क्योंकि उसमें एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया और कोई रिजल्ट नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट खींच के रख लेते हैं कि मैम ने ये बात अच्छी बताई थी, ये प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट रख लो, और वो स्क्रीनशॉट 2-2 साल फ़ोन में पड़ा रहता है, कोई यूज़ नहीं हो रहा है उसका। मेरी वर्कशॉप्स में ऐसा नहीं होता है। मुझे चाहिए रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स अगर स्कूलिंग मेथड से आ रहे हैं तो आई एम विलिंग टू टेक दैट एफर्ट, आई एम विलिंग टू टेक दैट इनिशिएटिव कि मुझे अगर वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, लोगों की लाइफ को बेटर बनाना है, तो आई एम रेडी टू टेक दैट एफर्ट फॉर यू फॉर अ पर्सनल मेंटरशिप कि मैं एक एक पर्सन को पर्सनली मॉनिटर करूँगी कि कैसे क्या हो रहा है।
ठीक है। होमवर्क चेक होने के बाद ही सर्टिफिकेट मिलेगा। इस तरह की वर्कशॉप रहेगी। 3 घंटे में मॉक ड्रिल्स 4 हैं, प्रैक्टिकल्स हैं आपके 4 प्रैक्टिकल्स रहेंगे। आपको इनर वर्क भी अलग से दिया जाएगा इनर चाइल्ड वुंड्स का कि कैसे करना है, और उसके साथ साथ थ्योरी तो होगी ही होगी कवर्ड। लास्ट पे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इसमें हम ये सब भी डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के जो है आपके इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं, डेवलप कैसे होते हैं, ये कैसे आप इनहेरिट करते हो, और बाद में जब आपका ये होमवर्क चेक हो जाएगा उसके बाद ही जो है आपको सर्टिफिकेट भी जो है मिल जाएगा। अब इसकी हम कॉस्टिंग की भी बात कर लेते हैं। सिंस दिस इज़ माय फर्स्ट वर्कशॉप, सो आई एम ऑफरिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिस्काउंट ऑन दिस। ठीक है, मैं एक बात बता दूं, ये 3 आवर्स की वर्कशॉप है और मैं 1 आवरली कंसल्टेशन 1500 लेती हूँ बेसिक। दैट इज़ माय प्राइस एज ऑफ नाउ इन 2025 जनवरी। ठीक है, तो 1 आवर अगर मैं काम करती हूँ इट टेक्स 1500 एंड 3 आवर्स काम करने के इट टर्न्स आउट टू बी 4500। सो 4500 वर्थ ऑफ टाइम आई एम इन्वेस्टिंग ऑन यू, और बिहाइंड द सीन्स का टाइम तो मैं बताऊंगी ही नहीं। ठीक है, जब मैं आपके होमवर्क चेक करूँगी, देखूंगी, पर्सनल मेंटरशिप भी आपको दूंगी, एंड यू नो सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आपको मिल रहे हैं। सो 3 आवर्स का टाइम इन्वेस्टमेंट है इसमें, और वैल्यूएबल कंटेंट है। वैल्यूएबल कंटेंट जो मैं शिवा शक्ति से ही जब तक चैनलिंग मिलती है तब तक ये कंटेंट बाहर आता है। तो इतना वैल्यूएबल कंटेंट भी जो है वो 3000 का वर्थ है, और मेरा टाइम 4500 का वर्थ है। सो इट टर्न्स आउट टू बी 7500। इस वर्कशॉप की कॉस्ट 7500 होनी चाहिए थी कंटेंट प्लस टाइमिंग को देखते हुए, लेकिन सिंस दिस इज़ माय फर्स्ट वर्कशॉप फॉर ऑल ऑफ यू, मैं चाहती हूँ बहुत से लोग इन्जॉय करें इस चीज़ को एंड अपनी लाइफ में एक न्यू चेंज लेकर आए, इनर चाइल्ड वुंड से बाहर आएँ ताकि उनके ट्विन फ्लेम यूनियंस जो हैं हो सकें। सो ये 7500 की कॉस्टिंग को मैंने रिड्यूस करके 3500 पे कर दिया है। इट इज़ लिटरली 4000 रुपीज़ डिस्काउंट इज़ देयर। 4000 का डिस्काउंट आपको कोई भी नहीं दे सकता है। ठीक है, सो इट इज़ मोर देन 50% डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो यू शुड एनरोल फॉर इट। आगे चलकर जो लोग ये सोच रहे हैं कि बाद में मैम करवाएंगे तो मैं बाद में कर लूँगी, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 2025 न्यू ईयर जो स्टार्ट हुआ है, हमारे कुछ न्यू गोल्स हैं, न्यू प्लान्स हैं, वो इस तरह के हैं कि 12 महीने होते हैं एक साल में, और 12 नई तरह की वर्कशॉप सब करेंगे। तो हर साल जो है हर महीने न्यू वर्कशॉप आएगी। फेब्रुअरी में जो है हमारी इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग की वर्कशॉप है, मार्च में टॉपिक अलग होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग की वर्कशॉप में नेक्स्ट टाइम कर लूँगा, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो 1 ईयर के बाद आएगा। सो इट इज़ टोटली अप टू यू। आप 1 साल वेट करना चाहते हैं इस टॉपिक के लिए, या फिर आप इस बार रजिस्टर करना चाहते हैं। मैंने 2-2 पोर्टल का जो है सिग्निफिकेंट डे चूज़ किया है। बसंत पंचमी है उस दिन 2-2 पोर्टल है, एंड 2-2 पोर्टल इज़ रियली गुड फॉर यूनियन। और यूनियन वाले दिन आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाए, आपके इनर चाइल्ड वुंड्स हील हो जाए, इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती। तो 2-2 पोर्टल यूनियन के पोर्टल्स है, हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने के पोर्टल्स है, इनर चाइल्ड वुंड की वर्कशॉप हो रही है जो 1 साल के बाद रिपीट होगी, एंड इस पे 4000 का डिस्काउंट है, मोर देन 50% का डिस्काउंट है। बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट वर्कशॉप तो मैं आपको डिस्काउंट दे रही हूँ इस चीज़ पे, मोर देन 50%। आपको पता है मेरे सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट्स नहीं रहते, बट हेयर इज़ द टाइम आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। इतनी अच्छी एनर्जीज चल रही हैं, शिफ्ट्स हो रहे हैं, न्यू मून अभी 29-30 को न्यू मून है, फिर 2-2 पोर्टल है, इतनी अमेजिंग एनर्जीज चल रही हैं। महाकुंभ पे भी हज़ारों करोड़ों लोग जो है अपने आप को फ़ायदा दे रहे हैं, इन एनर्जीज का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपको भी उठाना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ माई पर्सनल एडवाइस। बाकी आज की वीडियो में जो मैंने आपको इनर वर्क दिया है वो आप इनर वर्क जो है अपना ज़रूर करें। एंड जिन लोगों को भी इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग की वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करना है, उनको मैं एक प्रॉपर ब्रोशर जो है वो सप्लाई करूँगी। उस ब्रोशर में कंटेंट्स होंगे कि क्या क्या होगा इस वर्कशॉप में। उसकी फ़ीस रखी रहेगी जो है 3500 रुपीज़ उसकी फ़ीस रहेगी। एंड
मैं आपको ये जो है व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दूंगी डिटेल्स। जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं, सिंस वर्कशॉप 2 फरवरी को है, तो आप 1 फरवरी तक जो है अपना 3500 डिपॉजिट करवा सकते हैं अपने इस वर्कशॉप के लिए, जहाँ पर आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी जस्ट लाइक अ स्कूल टीचर एंड अ स्टूडेंट। ओके, ताकि वो चीज़ें आपका अच्छा बेस बना सके, आपके मन में अंदर तक बैठ सके और आपका हार्ट चक्र हील हो सके। 2 पोर्टल सिग्निफिकेंट डे है, संडे को देखकर रखी गई है वर्कशॉप। 3 घंटे की वर्कशॉप है, सो डू अटेंड। और उस 3 घंटे में किसी तरह की एक्सटर्नल नॉइज़ नहीं चाहिए, ठीक है, कि कोई आपको इधर से खींच रहा है उधर से खींच रहा है, क्योंकि मेक श्योर ये 3 घंटे के लिए आपके कैमराज ऑन रहेंगे थ्रू आउट द वर्कशॉप। फाइन, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।